सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस की मेहरबानी कि उन्होंने 1 फरवरी को ही बल्दियाती इदारों सिंध भर की सतह पर जो मौजूद हैं उनको ओजेटी शेयर के फंड्स जारी कर दिए हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बल्दिया मलीर में 12 करोड़ 55 लाख रुपए का फंड जारी हो चुका है, जबकि बल्दिया मस्ती के लिए उन्होंने ज़बरदस्त मस्ती की, जहां उनको तो खैर मन सलवा मिला है और 31 करोड़ 23 लाख 69 हजार रुपए गिफ्ट कर दिए हैं। ये गिफ्ट है इसलिए कि पहले इनकी 24 करोड़ थी, फिर 28 हुई, फिर 31 हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर बल्दिया जनूबी में अगर आप चाहें तो वहां पर भी 10 करोड़ 17 लाख रुपए उनको दे दिए गए हैं। 86 हजार भी कोई बात नहीं। जबकि बल्दिया गरबी के लिए उन्होंने 12 करोड़ 97 लाख 45 हजार रुपए दिए हैं। 5 और मिला लेते कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया किमाड़ी के लिए भी ओजेटी शेयर जारी हो चुके हैं, जो कि 16 करोड़ 92 लाख 64 हजार है। वो शाबाश है, 64 हजार ऊपर दिए हैं। कोई बात नहीं, हमें कहाँ मिलेंगे। खैर, बल्दिया शर्की के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम आपको भी 10 करोड़ दे रहे हैं। आपके पास तो वैसी प्रॉपर्टी भी टाइट आती है और रिकवरी भी आपकी शानदार है, इसी में काम चलाओ। लेकिन वो तो इससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। कोई बात नहीं। बल्दिया कोरेंगे, ये बदउनवानी का परचम जहाँ आलमी सतह से ऊपर लहरा रहा है, उसके लिए भी 19 करोड़ की 46 लाख की रकम जारी कर दी गई है। 7 हजार ऊपर से दिए हैं। हो सकता है किसी रिटायर मुलाजमिन को दे दें या पी जाए, खैर कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया कोरंगी के भी ओजेटी शेयर जारी हो चुके हैं और इसके बाद बल्दियाती इदारों ने होमवर्क शुरू कर दिया है। कुछ अहल अफसरान जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया है। बल्दिया मस्ती में महकमा फाइनेंस ने मस्ती की है और आज हमारी इतलात के मुताबिक 6-7 महकमों के बिल आ चुके थे, उनके चेक आज उन्होंने जमा करा दिया है। ये हमारी इतलात है और शायद रात गए उनके पास मैसेज आ जाए, वरना कल उनकी तनख्वाह शुरू हो जाएगी और बाकी तनख्वाह परसों या कल शाम को, वरना परसों उनकी बल्दिया मस्ती निमट जाएगी। बल्दिया केमाड़ी ने भी अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है और हमारे जराये के मुताबिक पीर के दिन ओजेटी उनके अकाउंट में आ जाएगी और पीर की शाम को चेक जमा हो जाएगा, मैसेज आ जाएंगे। मंगल को शायद वो भी फारिग हो जाएं। बल्दिया केमाड़ी, बंदर रोड से केमाड़ी, कोई बात नहीं। बल्दिया शहर की तनख्वाह देने में मास्टर है, इनके अकाउंट में माल पड़ा होता है क्योंकि यहाँ साई मुंजा मौजूद है। कोई बात नहीं। इस तरह ये बल्दियाती इदारे अपनी तनख्वाहों की अदायगी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। बल्दिया कोरंगी में भी एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ खान और हमारे अंकल अशफाक मोल्ला म्यूनिसिपल कमिश्नर पहले ही कह चुके हैं कि डिपार्टमेंट अपनी तैयारी मुकम्मल रखे, इसलिए कि उनको एहसास है कि उनकी तनख्वाह पूरे 1 महीने के बाद हुई है। वो तो हो गई, अगर सूरज गरूब हो जाता और आज तनख्वाह थी तो एक आलमी रिकॉर्ड होता बदउनवान बल्दिया और कोरंगी में। इसलिए कि यहाँ पर साबिक चेयरमैन शहंशाह नासूर मलीर के कदम ने जिस तरह लूट मार मचाई थी, बदउनवानी का रिकॉर्ड कायम किया था, उसके बाद यकीनी तौर पर जुलूस निकल चुका था। 32 एरियर बाकी हैं, मुलाजमीन परेशान है, कौन देगा। कोई बात नहीं। उसके बाद 1-2 एडमिनिस्ट्रेटर आए, लेकिन सबसे अहम और इंतहाई अहल अफसर वो शहरियार गुल मेमन था, एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर, जिसने बल्दिया कोरंगी को बदउनवानी के परचम को नीचे लाने के लिए बिल्कुल मेहनत की और परचम नीचे आ चुका था, थम चुका था और यकीनी तौर पर रिटायर मुलाजमीन के मुकम्मल बकायाजात अदा कर दिए गए थे, सिफर कर दिए थे। इनको 100% नहीं 120% नंबर दिए जाते हैं। जबकि इरफान सलाम उससे आए थे, उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, उनको भी हम 60 नंबर देते हैं। साजिदा काजी को भी 50 नंबर, क्योंकि वो भी अहल अफसर थे। उसके बाद जो आए उन्होंने 1 साल में रिकवरी भी खाई, पेट्रोल डीजल भी पी गए। पहले फ्रेश जूस पीते थे, फिर रिटायर मुलाजमीन को भी पी गए, यानी उनको भी माल खा गए। और फिर जाते जाते बशीर लांडी टाउन MND के 2 ग्रेड के मुलाजमीन जो भीख मांग रहा था अपने बकायाजात की, उसको कब्र में पहुंचा गया, यानी मर गया, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ खान, अंकल अशफाक मोल्ला म्यूनिसिपल कमिश्नर कोशिश कर रहे हैं कि रिटायर मुलाजमीन की भी अदायगी कर दी जाए और उसके साथ साथ बल्दिया कोरंगी में बड़े इम्कानात हैं कि मंगल या बुध के दिन उनकी भी तनख्वाह मुकम्मल हो जाएगी। अगर पीर को ओजेटी आ गई तो यकीनी तौर पर शाम को चेक जमा हो जाएगा, जिसकी कोशिशें जारी हैं, वरना मंगल को तो इनकी तनख्वाह यकीनी दिखाई दे रही है। अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि यहाँ तो लटकी रहती है, कोई ना कोई, जैसे मुल्क में ब्रेकडाउन बिजली का होता है, यहाँ पे भी कोई झटका आ सकता है। अल्लाह माफ़ करे। बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन पे अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि मौजूदा इंतज़ाम यहाँ चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो या म्यूनिसिपल कमिश्नर, उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शायद वो बदउनवानी के परचम के ग्राफ को नीचे ले आएँ, शहरियार गुल मेमन की तरह कार दिखाएं, जो कि यकीनी तौर पर एक अहल अफसर था और उसने साबित किया था कि वो उसको आज भी लोग दामन उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।
ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیات نیوز.